बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो ये है एक 200 न्यूटन की फोर्स एक हाथ गाड़ी पर उफ़क़ी सिमत के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। फोर्स के एक्स और वाई अज्जा मालूम करें। सबसे पहले पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन लिखना है। जो जो चीज हमें दी गई है हमने वो लिखनी है, क्योंकि इसको लिखने का भी एक नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, एक 200 न्यूटन की फोर्स है। हमें स्टूडेंट्स फोर्स दी गई है। फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास 200 न्यूटन। फिर है जी हाथ गाड़ी पर उफ़क़ी सिमत के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। हमें जाविया दिया गया है। जाविया को थीटा के साथ ज़ाहिर करते हैं और ये है 30 डिग्री। अब मालूम क्या करना है, एक्स और वाई अज्जा। इसको इंग्लिश में एक्स और वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। मतलब एक हमने एक्स कंपोनेंट मालूम करना है, एक्स कंपोनेंट। इसको स्टूडेंट एफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं। एक ये चीज हमने मालूम करनी है। एक हमने वाई कंपोनेंट मालूम करना है, वाई कंपोनेंट। इसको एफ वाई से ज़ाहिर करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले माइंड में रखने हैं और न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। जो एक्स कंपोनेंट है ना, एफ एक्स, इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है एफ साथ आएगा कॉस थीटा। यहां पे सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है ये देखें, ये है 200। एफ की जगह पे लिख दिया 200। कॉस ऐसे ही आ गया और थीटा जाविया कितना है हमारे पास 30 डिग्री। इसके बाद हमने करना क्या है, सिर्फ ये 200 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा और cos 30 की हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये मैं आपको शो कर रहा हूं, ये कैलकुलेटर है। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट cos। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देखेंगे तो वहां पे भी साइन cos tan लिखा हुआ होगा। cos दबाकर हम लिखेंगे 30, तो बराबर का निशान दबाएंगे, ये हमारा आंसर आएगा 0.866। तो cos 30 का आंसर आ गया 0.866। जब 200 को इसके साथ जरब करेंगे ना, 200 जरब 0.866, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 173.2 न्यूटन। क्योंकि यूनिट इसका क्या है, न्यूटन है। फोर्स के जो भी कंपोनेंट होंगे उनका यूनिट हमारे पास न्यूटन ही आएगा। इस तरह ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट का आंसर आ गया। अब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 200, साइन थीटा हमारे पास वही है कितना 30। अब ये 200 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये लिखा हुआ है साइन, साइन दबाकर फिर हम दबाएंगे 30 और ये हमारा आंसर आ गया 0.5। तो साइन 30 की जगह हमारा आंसर आ गया 0.5। अब 200 को जब 0.5 के साथ जरब करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 100 न्यूटन। इस तरह ये हमारे पास आ गया इसका वाई कंपोनेंट।
जिसको एफ वाई से जाहिर करते हैं। उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की आपको बआसानी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को हल करने की तरफ। इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है, एक दरवाजे को खोलने के लिए इसके हैंडल पर 300 न्यूटन की फोर्स अमूदन लगाई गई है। अगर हैंडल कब्जे से 1.2 मीटर के फासले पर हो तो अमल करने वाला टार्क कितना होगा। हमने टार्क मालूम करना है। ये टार्क मनफी होगा या मुस्बत। सबसे पहले इसी का फैसला कर लेते हैं कि ये टार्क मनफी होगा कि मुस्बत। सुनो, जब भी दरवाजे को खोलते हैं या दरवाजे को कसते हैं जोर के साथ, दो ही बात होती है। जब दरवाजे को हम खोलते हैं ना तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरह घड़ी चलती है ना, घड़ी इस टाइप की घड़ी होती है, ये इस तरह चलती है इसकी डायरेक्शन में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। जो इसके उल्टा घूमेगी उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब भी दरवाजा हम खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह घुमा के खोलते हैं, मतलब वो इस तरह इस किस्मत में होता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी किसी चीज की मूवमेंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसका टार्क मुस्बत होगा। जबकि कोई भी चीज जब हम नट कसते हैं या कोई दरवाजा कसते हैं, इस तरह कसते हैं ना, तो क्या होगा, वो होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सिमत में ही, तो वो हमारे पास टार्क मनफी होगा। चूंकि ये दरवाजा खोला जा रहा है इस तरह, ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, टार्क मुस्बत होगा। अब इसको हल करते हैं। बाल टार्क मुस्बत है कि मनफी लिखना हमने हैंड पर है, लेकिन इसको हल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मनफी और मुस्बत की समझ भी आ गई होगी। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल का डाटा कलेक्शन करनी है। एक दरवाजे को खोलने के लिए इसके हैंडल पर 300 न्यूटन की फोर्स, हमें फोर्स दी गई है। फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 300 न्यूटन। अमूदन लगाई गई है। अगर हैंडल कब्जे से 1.2 मीटर के फासले, हमें स्टूडेंट फासला दिया हुआ है, फासले को आप डी से डिस्टेंस से भी जाहिर कर सकते हैं या आप एल मतलब लंबाई से भी जाहिर कर सकते हैं। ये है 1.2 मीटर। अब हमने करना क्या है, हमने टार्क मालूम करना है। इसको इस तरह जाहिर करते हैं छोटे टी के साथ ऊपर बार, ये हमने स्टूडेंट्स मालूम करना है। टार्क का फार्मूला होता है, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। टार्क का स्टूडेंट फार्मूला होता है टी बराबर है एफ जरब एल। एफ और एल की वैल्यू को जरब कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है, 300, जरब एल की वैल्यू कितनी है, ये है 1.2, तो इसके साथ लिख देंगे 1.2। अब 300 को जब हम जरब करेंगे ना 1.2 के साथ, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 360। और टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर कैसे आ गया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एल का हो गया मीटर, तो इसलिए इनको इकट्ठा करके लिख दिया न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टार्क का आंसर आ गया। अब ये चेक करने के लिए कि ये मनफी है या मुस्बत आप लिखेंगे, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए
टार्क क्या होगा जी, मुस्बत होगा, इसलिए टार्क मुस्बत होगा। उम्मीद है स्टूडेंट के ये सेकंड न्यूमेरिकल की भी आप लोगों को बआसानी समझ आ गई होगी। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में अपने उस्ताद-ए-किराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।